अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ और बहुत सारे काम के साथ आपकी खिदमत में हो गई हूँ जी हाजिर। क्योंकि कल मैं शाम में इतनी खुश थी ना, इतनी खुश थी कि मेरा घर चमक रहा था और मैंने सोचा था कि कल सुबह ना थोड़ा सा ही काम होगा, क्योंकि सफाई आपको पता है कि सफाई ना एक ऐसा काम है कि जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं इतनी खुश थी कि मैं ना चलो सफाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं ना जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। लेकिन कहाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ। कल इशा के टाइम इतनी डस्टी आंधी आई, डस्टी आंधी तो मुझे इतनी ज़हनी मरीज़ बना देती है और टेंशन में डाल देती है। मुझे ना सबसे ज़्यादा कोफ्त ना आंधियों की वजह से होती है, चाहे वो ऐसे झक्कड़ वाली हो, चलने वाली हो, या ये जो हवा में रुक जाती है और डस्ट ही डस्ट हो जाती है ना। तो ऐसी आंधी आई जी कल इशा के बाद हमारे लिया में, और मेरे घर का कर गई सत्यानाश। तो मैंने सुबह होते ही नाश्ता वगैरह करवा के मेरे को स्कूल रवाना किया और लगा लिया जी पाइप। मैंने कहा इसके पहले के ना सेन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो मैं अपने प्लांट्स भी धो लेती हूँ और मैं अपना सेन भी धो लेती हूँ। हाँ जी, प्लांट्स मैं वैसे भी वॉश करती हूँ ना सेन, तो मैं प्लांट्स ज़रूर धोती हूँ कि पत्तों के ऊपर भी ना थोड़ी बहुत डस्ट होती है, क्योंकि रोड के साथ बिल्कुल रोड के ऊपर ही बना हुआ है ना मेरा घर, इसलिए। अच्छा खैर, मैं ना घर धो रही थी तो ये मेरी अंगूरों की बेल है। मेरा बाग है अंगूरों का, जिसमें कि एक अददी पौधा है। तो उसमें बहुत प्यारे प्यारे ना अंगूर लगे हुए थे, और जब मैंने उनको धोया तो इतने साफ़ सुथरे हो गए, चमक रहे थे। तो मैंने कहा कि ना आपको भी दिखाया जाए कि हमारे ना अंगूरों के बाग में जो एक अदद पौधा है उसके ऊपर ना माशाल्लाह से फल लग चुका है। तो ये हमारा जी ज़ाती फल है हमारा, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना अंगूर। खैर ये रेड कलर के अंगूर हो जाते हैं। ये जो बेल हमने लगाई हुई है ना, तो ये रेड कलर के अंगूरों की है। खैर अंगूर देख रही थी, इस पर इतने ज़्यादा ना मैंने ना इसको काट दिया बेचारी को पिछली दफ़ा, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा भीड़ आते थे, इतने ज़्यादा भीड़ आते थे कि सेल में जाना ना मुश्किल हो जाता था। तो ये भी खैर मेरे लिए साथ ही हुआ है। इस दफ़ा इसको मैंने नहीं काटा है ना, तो आप देख रहे हो कितनी छोटी सी है, नन्ही मुन्नी सी बेल है। और इसके ऊपर ना इतने नहीं आते भीड़, बस कोई इक्का दुक्का आ जाते और शहद की मक्खियाँ। ये है जी मेरी सब्ज़ी, यानी कि हमारे घर का फ्रेश फ्रेश पुदीना। तो मैं, हमारे घर में सब्जियां भी है और हमारे घर में फ्रूट भी है। ये बात अलग है कि बस थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी अंगूर है। मोटर सोलर चलाई हुई है और पौधों को भी पानी दे दिया है, और जी मैंने साथ साथ अपना सेन भी धोया। सारे प्लांट्स धो लेती हूँ ना, छिड़काव छिड़काव कर लेती हूँ पौधों के ऊपर, तो वो भी पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं। और फिर इस तरह से ना जब सेन धुल जाता है तो बहुत प्यारा लगता है। खैर सारा बाहर का काम निपटाने के बाद ना मैंने कहा सर जल्दी से करें डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करनी तो आज फिर वही बात है। मेरा वैसे ना 1.5 2 घंटे में घर की सफाई होती है, लेकिन जब आंधी होके गुजर जाए ना और घर का सत्यानाश कर जाए, ऐसी की तैसी कर जाए, फिर ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि मैं इची बिची कोने खुदरों में से निकालने वाली हूँ, तो मैं ना डस्टिंग 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 इतनी चीज़ों की डस्टिंग करती रहती हूँ और कोने कोने से ना मिट्टी निकालती रहती हूँ। तो माशाल्लाह फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा है और रूम्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसरा टाइम तो लगना है ना। आज फिर वही है कि इतनी 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 ज़्यादा डस्टिंग आ रही थी, और मैंने कहा पहले ना डस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद मॉपिंग होगी। खैर आज वही है। हाँ, आपको जुम्मा मुबारक कहना भूल गई हूँ। बस जी इतना काम कर 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 ना, तो अब वॉइस ओवर जब कर रही हूँ तो बनी हूँ थकी त्रुटी, तो बहुत सी बातें भूल भी रही हूँ और बहुत सी बातें ना याद भी नहीं आ रही। खैर बात तो एक ही होगी ना कि भूल रही हूँ, याद नहीं आ रही। तो खैर कोई मसला नहीं है। आप ऐसे मेरी बातों का ना, जो आपको लगे कि ये ऐसी एवं हैं, तो उनको ना थोड़ा इग्नोर कर दिया करें। खैर जी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और साथ ही साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा है शदीद, कि आंधियाँ ना, बहुत ही आंधियाँ आती हैं और घर को इतना गंदा कर जाती हैं, और फिर हमें ना सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। ये देखिए मेरा नया फूल झाड़ू है, इसकी वजह से काम थोड़ा कभी आसान हो गया। क्या पहला टुंडा मुंडा सा था मेरा फूल झाड़ू, और मैं कहती थी कि फूल झाड़ू लेना लेना, ईद से पहले की प्लानिंग चल रही है। और फिर मैं ईद पे चली गई अम्मी के घर, और आई तो भी मुझे ना रोज़ ही भूल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर मेरे हस्बैंड ले आए थे, और ना मैंने शुक्र किया कि चलो सुबह ना उस टुंडे से जान छूटेगी और इस अच्छे वाले से ना सफाई करूँगी। इससे ना थोड़ा सफाई में आसानी हो जाती है, कि एक तो ना ये आगे से माशाल्लाह से अच्छा खासा नया होता है ना, तो ईज़ी रह जाता है। वैसे भी खैर मैं फूल झाड़ू से ही सफाई कर सकती हूँ, दूसरे झाड़ू से मुझसे नहीं होती, मेरे ना लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा अब देखें ना कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया है। ये खैर डस्टबिन में होते हैं रैपर वगैरह, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। वो जो डस्टिंग आंधी थी ना, सारी रात खड़ी रही, उसकी वजह से खैर फर्नीचर पे इतनी मिट्टी, और फर्श पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी। तो सफाइयाँ हो चुकी हैं ना, मेरे काम की बहुत देर हो गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ना कल शाम में करेले बनाए थे, तो प्याज करेले पड़े हुए थे, अब बस रोटी ही बनानी है। इसलिए मेरा काम थोड़ा इसलिए ईजी हो गया कि मुझे कुकिंग आज नहीं करनी थी। कुकिंग मेरी कल शाम ही की है मैंने, तो वो मैंने कहा कि इसमें वीडियो ना ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको टाइम भी बार बार दिखाती हूँ, दिखाऊँगी अपनी इस वीडियो में,
क्योंकि आज मेरे घर का काम बहुत लेट हो गया। एक तो मैंने सेन वगैरह धोया, गैरेज धोया, पौधे सारे धोए, उनको पानी लगाया, फिर सारा वाइपर लगाया, तो फिर अंदर से सफाई स्टार्ट की ना, इसके करते कराते टाइम बहुत हो गया। खैर चलो जी, अभी रवाना हुआ है। मैं कोई चीज़ें पाँव से ठुड्डे ठुड्डे लगा के डस्टबिन आगे पीछे कर लेती हूँ, और कोई चीज़ें बस क्या करें, अब हाथ पाँव ही चलाने हैं ना, क्योंकि काम जो जल्दी जल्दी करना है। तो देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा ना, बहुत मिट्टी इकट्ठी हो गई है। ये सारे काम हो गए, तो मैंने सोचा कि ना मैं मॉपिंग जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके साथ साथ अगर कहीं कोई थोड़ी मोटी डस्ट होगी तो वो भी मैं डस्टिंग दोबारा से कर लूँगी। खैर वो भी मैंने कर ली थी, और ना मॉपिंग भी सारे रूम। ये आप चारपाई देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम में इसलिए आ गया कि यहाँ जब फ़ैन ऑन करते हैं ना, तो किचन का जो छोटा सा सीन है वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है, और मैं ना इधर ही सोते हैं। अनकरीब हम कूलर, सोलर जो कूलर है उसको भी सेट कर देंगे, तो फिर हमारे सारे कमरे बहुत ठंडे हो जाएंगे, ठंडे ठंडे यख हो जाएंगे। तो अनकरीब वो भी फिर सेट करना है और आपको वीडियो दिखाऊंगी। और जी आपके ज़रा ये भी बताया ना कि आपके शहरों में आई है डस्टी आंधी या नहीं। मुझे ना आंधी से कोफ्त और जो होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ना घर बहुत गंदा हो जाता है, फर्नीचर बहुत गंदा हो जाता है, और मेरा तो हाल ही ख़राब हो जाता है सफाइयाँ कर कर के। ये देखें, मेरे मनी प्लांट जो है ना, इनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। मैंने सारे पौधे धोए थे, तो ये बेचारे चमक चमक रहे थे, तो मैंने कहा इनकी भी थोड़ी तस्वीरें ली जाएँ और इनको भी थोड़ी वीडियो बनाई जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये मैं देख रही थी साथ साथ, और मैंने कहा चलिए ना इनकी वीडियो बनाते हैं, आपको भी दिखाया जाए ना कि मेरे प्लांट जो हैं तो माशाल्लाह से चमक रहे। अच्छा ये पौधा देखें ना, एक साइड से रेड और एक साइड से ग्रीन है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो पहले सोच रही थी कि नीचे फर्श पे बैठ जाती हूँ और इसकी ना मैं दिखाती हूँ कि नीचे से वो जो सारा रेड हुआ है, यानी एक साइड रेड और एक ग्रीन है। तो फिर मैं ना इतनी थकी थी, मैंने कहा बस अब ये क्या बैठ के बनाऊँ, उठ के बनाऊँ, तो खड़े होके बना लिए। तो ये जी चीज़ें हैं सारी। आपके लिए बंदा इतना, ये नहीं देखे ना कितना एक मुश्किल काम होता है, वो हम करते हैं, घर के काम भी करते हैं, साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। वैसे मेरी भतीजियाँ ये ऑफ़र आपको कराती रहती हैं, आगे फिर आपकी मर्ज़ियाँ हैं। तो आटा बस गूँदना था, मैंने सारे काम वगैरह कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से आटा गूँध लें, तो इसके पहले कि मेहर के आने का हो जाए जी टाइम, क्योंकि मेहर आ जाएंगे, फिर उसके बाद रोटी, और आज जुम्मा चुके हैं, उन्होंने भी नहाना है, मैंने भी नहाना है, तो ये काम होता है। मैं ऐसे ना कल इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो जुम्मा है, तो सुबह आराम से नहाएंगे, और ना ये होगा कि चलो जुम्मा हमारा अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन कल जो आंधी है उसने हाल ख़राब कर दिया। तो चलें, सफाइयाँ हो गई, और उसके बाद अब गूँध रही थी जी मैं आटा। आटा गूँधते हैं, करेले प्याज तो मैंने कल बनाए थे शाम में, वो पड़े हुए हैं, बस रोटी फिर बनाएंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर आप देखेंगे कि जो एक हाउसवाइफ अकेली रहती है ना, उसको ढेरों ढेरों काम करने पड़ते हैं। अच्छा जब कोई इंसान कह देता है ना कि आप तो 3-4 बंदे हैं, आपका क्या काम होगा, तब दिल चाहता है कि बस उस बंदे को बंदा क्या कहे। कि मैं तो कहती हूँ मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते। मुझे लगता है किसी हाउसवाइफ के काम ख़त्म नहीं होते, और किसी गिनती में भी नहीं आते, किसी खाते में भी नहीं आते। खैर ये तो खैर मैं अक्सर बात आप लोगों को बताती रहती हूँ, करती रहती हूँ। और बस जी, ये कल शाम को थोड़ी वीडियो है जब मैं करेले बना रही थी, तो मैं उस वक्त ना शाम में क्योंकि बनाया था, कल दिन में मैंने जो कपड़े वगैरह धोए थे और बेडशीट वगैरह चेंज की थी, तो ये शाम को। साथ ही साथ मैं बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन रखने से ना ढेर हो जाते हैं, और मुझे अच्छे भी नहीं लगते किचन। बस हम खाना खा रहे हैं, मेहर आ गई तो खाना खाएं, क्योंकि मैंने पहले खा लिया था। फिर इंशाल्लाह ताला मिलोगी एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।